में देख रहे हैं आप सपा कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं। आप मैं कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाएं कि किस तरह से सपा कार्यकर्ता यहाँ पर खुशी का माहौल बनाए हुए हैं और कन्नौज से जिस तरह से अखिलेश यादव जी को जीत मिली है, उसी तरह से मैनपुरी से डिम्पल यादव की जीत सामने आई है और राहुल गांधी को रायबरेली से जीत प्राप्त हुई है। तो ये सभी मिला करके जिस तरह से गठबंधन ने एक अच्छी विजय पाई है कि एक तरह से यूपी की सीटों पर वो साफ यहाँ पर देखने को मिल सकती है कैसे कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। सरकार ने भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बदलने की जो हिमाकत करने की कोशिश की, उस हिमाकत का जवाब जनता ने उनको दिया है। बड़े बड़े मंत्री हारे हैं और देखिए अभी नतीजे आने दीजिए, पूरा इनका मंत्रालय हारेगा। और समाजवादी पार्टी ने जो तैयारी की है, जीत के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाएगा। सरकार जनता की सरकार होगी, बेरोजगारों की सरकार होगी, बेरोजगारों को जनता रोजगार देने वाली सरकार होगी, माताओं बहनों को इज्जत देने वाली सरकार होगी। कहा गया ना, खटाखट खटाखट आज हिंदुस्तान की जीत हुई है। नहीं आज ये इनको क्या बोलते हैं, अंग्रेजों से बढ़कर हैं ये। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़े चोरों से। संविधान बचाया है, देश बचाया है। हिंदू मुसलमान आप ये बताइए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कहती थी हम 400 पार लाएंगे, और आज 400 पार क्या 400 हार रहे हैं। और कहते थे हम भगवान राम को लाएंगे, आज भगवान राम इनको लेके जा रहे हैं। ये भगवान राम के ऊपर समझते थे, लेकिन अब भगवान राम इनको नीचा कर दिए हैं। इनका जो हिंदुत्व का घमंड था, वो हिंदुत्व का घमंड चूर हो गया है। अब देश में इंडिया गठबंधन हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा की शान हमारे देश में बढ़ाया है। लोकतंत्र की जीत हुई है, हिंदुस्तान एकता की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। और मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतिहास की साव में, इतिहास की तलवारों की साव में इतिहास हमारा बनता है। जी जोर जवानी चलती है, वो जोर जमाना चलता है। बीजेपी का जो नारा था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, घमंड तो रावण का भी रहा है। आपने इतिहास पढ़ा होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, शाहीन ने लिखा है कि मोहब्बत करने वालों से वो नफरत छीन लेता है और तकब्बुर करने वाले से वो इज्जत छीन लेता है। बहुत इतराई है आप अपनी हुक्मरानी पर सितम जो करता है उसकी हुकूमत छीन लेता है। बहुत जरूरी है। ये जो जीत आज होती हम लोगों को दिख रही है, ये समस्त भारत की जनता की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक जो है कि हम जनता को त्रस्त, ये इस सरकार में हम लोग पूरा जनता इतना त्रस्त कि चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि पब्लिक इतना परेशान हो जाए। कहाँ सरकारी ऑफिस में आप चलाइए, वहाँ कोई काम सुनने को राजी नहीं है। हर प्रकार से जो है कि शोषण इस सरकार में हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। हम सब लोग को मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो मीडिया के जो हमारे छोटे छोटे मीडिया कर्मी आए हुए यहाँ, जितने यूट्यूबर साथी आए हुए हैं, उनकी स्वतंत्रता छीन रही। मतलब जो एक हमारे संविधान में नीति है, जो मीडिया की जो स्वतंत्रता होती है, वो स्वतंत्रता बिल्कुल एकदम खत्म कर दिया। इनके कुछ जो चाटुकार मीडिया है, वो असलियत नहीं दिखाएगी, धरती जो जमीनी स्तर का वो नहीं दिखाएगी। और जो जीत हो रही है वो हमारे संविधान की जीत हो रही है। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से एक बात और आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर ईश्वर ने चाहा, अल्लाह का करम रहा, तो नीतीश जो है, जो बिहार के जो हमारे नीतीश जो गुप्ता जो है, वो भी इंशाल्लाह
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मौला ने चाहा तो वो भी जो इंडिया गठबंधन में आएंगे और जो है राहुल गांधी को अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। देखिए, जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक इस देश का कुछ होने वाला नहीं है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि आम पब्लिक जी नहीं पाएगी। जो ये कहते थे कि 200 करोड़ नौकरियां देंगे, हम कह रहे हैं कि 200 करोड़ नौकरियों की तो बात छोड़ो, नौकरी आज -1% बची हुई। सरकारी नौकरी कहाँ रह गया? हर चीज़ तो बेच दिया है। जितना कांग्रेस ने बनाया है वो सब का सब बेच रहे हैं। चाहे वो रेल ले लीजिएगा, चाहे वो कोई सरकारी विभाग ले लीजिएगा, BSNL, हर तो इन्होंने बेच दिया। किया क्या है? जो कांग्रेस सरकार ने बनाया, समाजवादी पार्टी ने बनाया है, उसको तो आप छीने ले रहे हो। हम कह रहे हैं लखनऊ के अंदर जो विकास हुआ है समाजवादी पार्टी के माध्यम से, चाहे वो पुलिस मुख्यालय बना हो, चाहे वो कान्हा स्टेडियम की बात हो, चाहे वो कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट की बात हो, चाहे वो रेलवे जो ये मेट्रो रेल की बात हो, सभी तो प्रोजेक्ट अखिलेश यादव का दिया हुआ है। भाई आपने तो खाली उद्घाटन कर दिया है, जो जमीनी स्तर पर काम तो अखिलेश यादव ने किया है। भाई हमारे साथ भीम फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद शास्त्री जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोगों को बहुत खुश हैं। आज इतना खुश हैं कि एक जहाँ संविधान विरोधी सरकार को ख़त्म करके संविधान बचाने वाली सरकार आज बनने जा रही है, इंडिया की सरकार बनने जा रही है और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी जीत हम लोग की है और इसमें जितने कार्यकर्ता लगे थे, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग लगे थे हमारे कार्यकर्ता, उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई दे रहा हूँ। और आप मीडिया बंधुओं का भी मैं दे रहा हूँ कि जो लोग कुछ नहीं बोलते थे आज बोलने लगे हैं, क्योंकि उनका भी पता हो गया कि सरकार बनने जा रही है, इंडिया की माननीय राहुल गांधी जी की सरकार बनने जा रही है। उनको भी अब हौसला बुलंद हो गया और आ रहे हैं वो लोग, अब लोग आ रहे हैं उसमें। मैं ये सब सारी इसके बाद एक भीम फाउंडेशन के ये संरक्षक शिव प्रकाश बाबू जी हैं, आपको विस्तृत आपको बताएंगे। बाबू जी से बात कर लीजिए। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं शिव प्रकाश बोल रहा हूँ। हम इस 2024 के जो है लोकसभा चुनाव के बारे में सबसे बड़ी जानकारी ये है कि जो राहुल गांधी या अखिलेश यादव जी का जो गठबंधन रहा, जो PDA रहा और बीजेपी का जो ये संविधान हटाओ का नारा रहा, जिससे जो है हमारा गठबंधन जो है पूरी तरीके से जो संविधान को बचाने के लिए लोगों ने पूरा काम किया और इंडिया गठबंधन के साथ लग करके लोगों ने जो है बराबर वोट दिया। वोट देने के बाद बीजेपी के जो कारनामे थे उनको देख करके उन लोगों ने कहा हमारा अगर संविधान ही चला गया तो हमारा देश चला जाएगा, हमारा समाज चला जाएगा, हमारी शिक्षा चली जाएगी, हमारी चिकित्सा चला जाएगी, हम लोग जो है गुलाम हो जाएंगे। इसलिए उन लोगों ने PDA को देखते हुए, अखिलेश यादव या राहुल गांधी को देखते हुए उन्होंने उनको गठबंधन को सपोर्ट किया। और आज जो इतनी बड़ी जीत आपको दिख रही है वो खास तौर से हमारी जो सोनिया गांधी जी, उनका एक स्टेटमेंट आया था महालक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए जो है, जो 8,500 साल में जो है 1 लाख जो मुखिया महिला है उसको जाएगा। उन्होंने राजीव गांधी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही जून में इसका कैबिनेट में पहले कैबिनेट लिया जाएगा 5 गारंटी कार्ड के, और उसके बाद 1 जुलाई को हर महिला मुखिया के खाते में खटाखट 8,500 जाएगा, जिसे 1 लाख हर महिला मुखिया को मिलेगा, जिससे उसके परिवार का गुजारा होगा, उसके बाल बच्चों की पढ़ाई होगी, उसकी देखरेख कर सकेंगे और उसका भी सम्मान समाज का मिलेगा। इसलिए हम लोग, हमारा भीम फाउंडेशन हर जन जा करके इन सब योजनाओं को समझाया और सारे उत्तर प्रदेश भर में जा करके उसके द्वारा जो है लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज जो गठबंधन में दिख रहा है ये जनता या हमारे गरीबों की या जो हमारे पिछड़े हैं, दलित है, उनकी ही देन है जो आज गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। मोदी जी का दावा था जो 400 के पार, उस पर क्या कहेंगे? मोदी जी का 400 पार का जो नारा था, जनता ने उनको सरहद पार भेजने का काम कर रही है।
जहां उनके दोस्त इस देश को पहले से चूना लगा के अडानी जी कह रहा हूँ, नीरव मोदी और विजय माल्या देश का चूना लगा के पहले से मौजूद है। मोदी जी झोला उठा के वहीं जाएंगे और जो 400 पार का नारा और लोग दे रहे थे उनको भी वहीं ले जाएंगे। मोदी जी राम को लाए थे, राम अब उनको बुला रहा है। अब यहाँ उनकी जगह नहीं, खुद को परमात्मा घोषित कर रहे हैं, खुद को भगवान कहलवा रहे हैं। तो भगवान का स्थान यह धरती पे नहीं है, भगवान का स्थान जहाँ है वहाँ वहीं जाएंगे मोदी जी। बीजेपी समर्थन जो कर रहे हैं अभी भी, उनके लिए कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे? कि आप संविधान को अगर हाथ लगाएंगे, देश की जनता उस हाथ को खा के फेंकने का काम करेगी, जिस तरह बीजेपी के लोग संविधान को हाथ लगाने का काम कर रहे थे। गठबंधन की लगातार जीत जिस तरह से मनाई जा रही है, हमने सपा कार्यालय का आपको दिखाया किस तरह से वहां पर बाहर जीत का जो जश्न था, पूरी तरह से वही माहौल यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में भी देखने को मिल रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि एक बार दिखाएं यहाँ का नज़ारा कि किस तरह से लगातार भीड़ें बढ़ती जा रही हैं। सजावट जो डेकोरेट यहाँ पे किया गया वो बड़ा ही अच्छा माहौल लग रहा है उससे। और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी मैम, आज के बारे में कुछ बताइए। जो जीत है गठबंधन की वो आपके चेहरे से साफ दिख रही है, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली देखिए, हमारे सारे कार्यकर्ताओं के बूथ लेवल से लेकर के शीर्ष नेतृत्व सबको मैं बधाई देती हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने इतनी मेहनत की उसका आज ये रिजल्ट है। जबकि हमको सब जीरो बोल रहे थे, आज हम यहाँ पहुँचे। राहुल जी, प्रियंका जी ने जो भी इतनी मेहनत की, और खड़गे जी ने, और हमारे सारे कार्यकर्ताओं में उनके बहुत पहले बधाई देना चाहती हूँ। और रायबरेली में राहुल जी जीत गए हैं, उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ। के एल शर्मा अंकल जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ। और बस हमें बड़ी खुशी है कि मेरी सरकार बनने जा रही है, गठबंधन सरकार बनने जा रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बधाई देना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से एक क्रूर सरकार, युवाओं के रोज़गार छीनने वाली सरकार, शिक्षा का हनन करने वाली सरकार से आज हमारा देश मुक्त हुआ और पुनः हमको एक आज़ादी मिली और हमारी सरकार बिल्कुल बनने के लिए तैयार है। हम सब लोग बहुत खुश हैं और मिठाइयाँ बांटी जा चुकी हैं, सब एक दूसरे को खिला चुके हैं। ये जो गठबंधन हुआ था उस पर आप क्या कहें? जैसे जिस तरह से पीडीएस की शुरुआत की गई थी उस वक्त क्या उद्देश्य था, क्या लगता था उस टाइम पे ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता था? उद्देश्य हमारा एक था कि आज से पहले 1947 वाली जो आज़ादी थी, पूरा भारत मिलकर जिस तरह से आज़ाद हुआ था, ये उससे ज़्यादा गंभीर लड़ाई थी। इसलिए पूरे भारत को एक होने के लिए पीडीए के अलावा भी सारे गठबंधन एक हो चुके थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपने विचार व्यक्त करने के लिए। आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे मैडम? जी, आज के दिन जो खुशी यहाँ पे देखने को मिल रही है और आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये खुशी दिखाने वाले राहुल गांधी जी हैं, जिनको हम पूरे हिंदुस्तान के लिए वो नेता हैं, मगर मेरे लिए वो मेरे भाई हैं। और मेरी बेटी से भी मिले थे 10 तारीख को इंदिरा प्रतिष्ठान में। हम लोग 11 जनवरी को मदीने शरीफ गए थे सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए दुआ करने, क्योंकि एक वो हिंदुस्तान के एक ऐसे शख्स थे जो पूरे हिंदुस्तान का दर्द समझ रहे थे। जिस दर्द में हिंदुस्तानी, हर गरीब, हर महिला जूझ रही थी, उनको वो दर्द दिखा। और वो दर्द जब उनको दिखा, वही दर्द उनका हम लोगों ने देखा। आज 2 परिवार में भाई होते हैं और एक दूसरे से नहीं बनती, अपना बोरिया बिस्तर लेके किनारे हो लेते हैं, मगर वो पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़े हैं। ये बधाई राहुल गांधी जी तक के हम कैसे पहुंचाएं कि भाई आपने हम सबको इस सरकार से मुफ्ती दी है और हम कैसे उनका शुक्रिया अदा करें। बस मन तो ये है कि अपने भाई को जाके गले से लगा के उनको बहुत शुक्रिया अदा करें। मैं शरद मिश्रा हूँ, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस अवध जोन का मैं प्रभारी हूँ। सर, इंडिया गठबंधन की जो सक्सेस, बड़ी सक्सेस कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? अरे जनता का आक्रोश है, हमारे नेताओं की मेहनत है, हमारे नेता का चेहरा है। यही बड़ी बड़ी यात्राएं, 6,500 किलोमीटर, 4,000 किलोमीटर, उसका परिणाम है ये। सर, नीतीश जी के आने की उम्मीद जताई जा रही पूरी तरह से, ये कहाँ तक सच है? देखिए, हम इन बातों पे टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते, ये हम लोग प्रदेश कार्यालय में हैं, कांग्रेस की जीत को सेलिब्रेट करने आए। उत्तर प्रदेश में जो जनादेश हमारे इंडिया गठबंधन को मिला उसको सेलिब्रेट करने आए हैं। ये बड़े
स्तर पे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगी बात। इस पर कोई टीका टिप्पणी करना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। बीजेपी के बड़े दावे थे 400 पार करेंगे, उस पर कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश? अरे भाई जनता ने कह दिया, अब उस पर क्या कहना बचा हुआ है। जनता सरदार है जनतंत्र में, जनता ने जनादेश दिया है कि आपका गुब्बारा फोड़ दिया है हमने, बात खत्म। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं ज़ेबा अली, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।